Hello students, we are going to start with the new topic company accounts issue of shares. ये आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा for 8 marks. Earlier we had seen topics on partnership firm, topics such as partnership final account, admission of partner, retirement of partner and death of partner. And also in 11th standard we had seen sole trader account, that is sole trader ka accounting treatment we had seen, and also we had seen final account of a proprietary concern. सो हमने पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखा है, सोल ट्रेडर का देखा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी. ये कंपनी अपना बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरह से मेंटेन करता है, चाहे वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप फर्म है या जॉइंट स्टॉक कंपनी है. हर एक को अकाउंटिंग रूल्स फॉलो करना पड़ता है और हर एक के लिए capital is very important. Capital is called as lifeblood of any business. Without capital, a business cannot survive. चाहे वो सोल ट्रेडर है, पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है. सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप फर्म they introduce capital out of his own pocket. That means उन लोग सेल्फ फाइनेंस करते. सोल ट्रेडर अकेला ओनर रहता है, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल इन्वेस्ट करता है. एंड इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस. सो उन लोग सेल्फ कंट्रीब्यूट करते. बट इन केस ऑफ अ कंपनी कैपिटल इज रेज्ड थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स. दैट मीन्स पैसा जो कलेक्ट किया जाता है, इट इज कलेक्टेड बाय इशू ऑफ शेयर्स, एंड ये शेयर्स इशू किया जाता है टू द पब्लिक. नाउ सबसे पहले हमें देखना है मीनिंग ऑफ शेयर एंड शेयर कैपिटल. सो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, a share is a share in the कैपिटल ऑफ अ कंपनी. यहाँ पर शेयर का मतलब होता है यूनिट, या उसको हम बोलते हैं पार्ट या डिनोमिनेशन. सो शेयर इज अ पार्ट इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक एज वेल. स्टॉक्स आर इशूड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी. कंपनी में जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको दिया जाता है एट लेस देन द फेस वैल्यू. जिस प्राइस में मार्केट में शेयर्स को बेचा जाता है, अगर उससे कम प्राइस में अगर वो शेयर्स एम्प्लॉयज को दिया जाता है, देन इट इज कॉल्ड एज अ स्टॉक. नाउ वी हैव टू सी मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल. सो शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी by issue of shares. So public company capital collect करती है by issuing shares to the public. but कितना पैसा टोटल कलेक्ट करना है, that is always given in the memorandum of association in capital clause. that is the total amount जो कंपनी कलेक्ट कर सकती है. That total amount is called as share capital, which is also called as authorized capital. उसको हम nominal capital बोलते हैं या registered capital. That is the maximum amount of capital which a company can collect by issuing shares to the public. Now share capital is always divided into small parts known as shares. तो ये जो टोटल शेयर कैपिटल रहता है
वो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 50 लाख से 50 लाख है तो ये 50 लैक्स जो शेयर कैपिटल है इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स विच इज कॉल्ड एज अ शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी जो शेयर्स बेचने वाली है टू द पब्लिक, अगर दे आर गोइंग टू सेल द शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच, मतलब हर एक शेयर दे आर गोइंग टू सेल फॉर ₹10, तो ये जो 10 रुपया है इट इज कॉल्ड एज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। फेस वैल्यू इज द प्राइस एट विच द शेयर्स आर सोल्ड इन द मार्केट। सो अगर टोटल शेयर कैपिटल 50 लाख है और एक शेयर का कॉस्ट अगर 10 रुपीज़ है तो 50 लैक्स डिवाइड बाय 10, तो दैट मीन्स कंपनी इज गोइंग टू सेल 5 लैक्स शेयर्स एट ₹10 ईच, और इस तरह से वो टोटल शेयर कैपिटल ऑफ 50 लैक्स कंपनी कलेक्ट करने वाली है। नाउ कंपनी कौन से टाइप का शेयर्स इशू करती है? सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स। द फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर्स and the second one is equity shares. So what are preference shares? Those shares which are having preferential right regarding payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up of the company. अगर कोई भी पर्सन कंपनी का शेयर्स परचेज करता है तो ही विल बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, और अगर वो शेयर होल्डर हो गया है देन आफ्टर कंप्लीटिंग द ईयर, दैट इज आफ्टर द ईयर एंड 31 मार्च के बाद कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड। डिविडेंड इज एन इनकम ऑन शेयर्स। जो पैसा शेयर्स के ऊपर शेयर होल्डर को मिलता है दैट इज डिविडेंड। सो जैसे ही कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले प्रेफरेंशियल राइट्स आर गिवन टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। दैट मीन्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले डिविडेंड मिलेगा, और उनको मिलने के बाद अगर पैसा बचता है तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। तो एक तो उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलता है regarding payment of dividend and also at the time of winding up of company. Winding up means close down of the company. अगर कंपनी बंद पड़ गया है और कंपनी बंद पड़ने के बाद अगर वापस से पैसा लौटाना है शेयर होल्डर को तो सबसे पहले अमाउंट विल बी पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास 2 प्रेफरेंशियल राइट रहते हैं। एक तो ये कि उनको डिविडेंड सबसे पहले दिया जाएगा बिफोर इट इज गिवन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, एंड ऑल्सो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सबसे पहले उनका शेयर्स का पैसा मिलेगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। नाउ वी विल सी द इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रेफरेंशियल राइट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक तो उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले नहीं मिलता है, सबसे पहले वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है, and also at the time of winding up of the company they do not get preferential right regarding repayment of capital. अगर कंपनी बंद पड़ जाता है तो सबसे पहले पैसा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। Equity shareholder are the real owners of the company, and since
उनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होता है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिगार्डिंग रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. दैट्स वाई इक्विटी शेयर होल्डर आर कॉल्ड एज द रिस्क bearer of the company. Now we are going to see public issue of shares, that is public limited company को अगर पैसा कलेक्ट करना है by issuing shares to the public, then उनको एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है. तो वही प्रोसीजर हमें देखना है इन पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स. तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर रहता है दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी दे हैव टू इशू अ प्रॉस्पेक्टस. सो प्रॉस्पेक्टस इज अ स्मॉल बुकलेट इन विच कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज गिवन. इट मीन्स कि कंपनी का टोटल ऑथोराइज कैपिटल कितना है, दैट मीन्स कितना टोटल शेयर कैपिटल दे कैन कलेक्ट by issuing shares to the public. वो कितने टाइप्स का शेयर्स इशू करने वाली है, उसका फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना है, दैट मीन्स हर एक शेयर का प्राइस कितना है और कितना अमाउंट का शेयर है एंड वो अमाउंट किस तरह से पे करना है, दैट मीन्स वो अमाउंट कितने इंस्टॉलमेंट में पे करना है. जनरली शेयर्स का पैसा ये एक साथ कलेक्ट नहीं किया जाता है. जो 10 रुपीज़ रहता है जिसको हम बोलते हैं फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, दिस फेस वैल्यू ऑफ शेयर मनी इज कलेक्टेड इन 3 or 4 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट. तो उसका डिटेल्स भी पूरा प्रॉस्पेक्टस में दिया रहता है. सो प्रॉस्पेक्टस इशू करने के बाद जो इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स रहेगा, मतलब जिनको लगता है कि उनको इस कंपनी का शेयर्स खरीदना है, सबसे पहले वो क्या करेंगे, कंपनी को एक एप्लीकेशन लेटर देंगे दैट दे वांट टू परचेज द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड अलोंग विद द एप्लीकेशन दे हैव टू पे द एप्लीकेशन मनी ऑल्सो. सो एप्लीकेशन मनी इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो कंपनी कलेक्ट करती है एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स. और सभी एप्लीकेशंस कंपनी के पास आने के बाद कंपनी सभी एप्लीकेशन को सॉर्ट करती है एंड देखती है कि कितने लोगों ने कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रॉपर इंफॉर्मेशन भर के कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है. और जिन्होंने भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन भर के फॉर्म सबमिट किया हुआ है वो सभी इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स को फिर कंपनी एक लेटर देती है एंड दैट इज कॉल्ड एज लेटर ऑफ अलॉटमेंट. सो नेक्स्ट स्टेप इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. सो अलॉटमेंट लेटर उन इन्वेस्टर्स को दिया जाता है to whom company is going to distribute the shares. और जिन इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उनका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट नहीं है या कंपनी को लगता है कि वो एलिजिबल नहीं है शेयर्स के लिए, तो जिनको कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं करने वाली है, टू दोज इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स कंपनी विल गिव अ रिग्रेट लेटर. रिग्रेट लेटर्स उन इन्वेस्टर्स को दिया जाता है जिनको कंपनी शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाली है एंड अलोंग विद द रिग्रेट लेटर उन्होंने जो एप्लीकेशन मनी पे किया था वो एप्लीकेशन मनी भी रिफंड किया जाता है. सो ये जो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स है ये कंपनी के लिए सेकेंड इंस्टॉलमेंट है. अलोंग विद द अलॉटमेंट लेटर company is requesting the investors to pay the second installment and that is called as allotment money. Last procedure is call on shares.
नाउ कॉल ऑन शेयर में बी मोर देन वन कॉल, एक से ज़्यादा कॉल हो सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉल एंड देन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और कभी कभी दो से ज़्यादा भी कॉल होते। इट ऑल डिपेंड्स कि कंपनी कितने इंस्टॉलमेंट में कॉल मनी कलेक्ट करने वाली है। सो व्हाट इज अ कॉल ऑन शेयर्स? सो कॉल इज अ डिमांड मेड बाय द कंपनी टू पे द रिमेनिंग अमाउंट अदर देन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑन द शेयर्स। तो इन्वेस्टर्स जो रहता है, जिनको कंपनी का शेयर्स परचेज करना है, उन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और सेकेंड इंस्टॉलमेंट तो पे किया है। इसके अलावा जो रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट कंपनी को मिलना चाहिए, इसीलिए कंपनी इन्वेस्टर्स को कॉल लेटर भेजती है, एंड इन दैट कॉल लेटर एटलीस्ट 14 days time is given to the shareholder for making payment of the call. So call on share is our third and fourth installment. So for public issue of shares, the procedure for the company to issue of share is, सबसे पहले तो उनको prospectus issue करना है, then they will collect the application form, and along with the application form they will collect the first installment as application money. application money रिसीव होने के बाद जिनको शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाले उनको अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, और जिन इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स को कंपनी शेयर्स इशू नहीं करने वाली है उनको रिग्रेट लेटर दिया जाएगा, एंड अलॉन्ग विद द रिग्रेट लेटर उनका एप्लीकेशन मनी भी रिफंड किया जाएगा। सो सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज अलॉटमेंट मनी, एंड द थर्ड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट इज कॉल ऑन शेयर्स। सो एक डिमांड रहता है मेड बाय द कंपनी टू पे द रिमेनिंग अमाउंट आइदर इन वन इंस्टॉलमेंट और इन 2 installment. Now we have to see the accounting journal entries in issue of shares. So अगर आपको फर्स्ट ट्रांजैक्शन दिया है ऑन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सो एप्लीकेशन मनी ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहता है जहाँ पर कंपनी पैसा कलेक्ट करता है, एंड वेन एवर मनी इज रिसीव्ड बाय द कंपनी तो बैंक अकाउंट हमेशा डेबिट करना है, बिकॉज बैंक विल बी रिसीवर। सो इसका जर्नल एंट्री पास करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट को हमें क्रेडिट करना है, और जर्नल एंट्री पास करने के बाद इट इज़ कंपल्सरी कि आपको नेक्स्ट लाइन में नरेशन लिखना है। नरेशन हम डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम देखते हैं। सो ये फर्स्ट एंट्री है फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नाउ अगर आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि शेयर आर इक्विटी शेयर्स, तो जब भी हम जर्नल एंट्री पास करेंगे शेयर्स से पहले हमें इक्विटी लिखना पड़ेगा। अगर सपोज इसमें अगर आपको इक्विटी प्रीफिक्स करना है, पहले लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और अगर प्रॉब्लम में टाइप ऑफ शेयर दिया हुआ है प्रेफरेंस, तो शेयर से पहले हमें प्रेफरेंस लिखना है। तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट अगर प्रॉब्लम के अंदर आपको टाइप ऑफ शेयर दिया ही नहीं है तो आपको इक्विटी या प्रेफरेंस लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो आप इक्विटी या प्रेफरेंस प्रीफिक्स सिर्फ उस वक्त करोगे अगर हमें प्रॉब्लम में स्पेसिफाई किया हुआ है टाइप ऑफ शेयर्स। नाउ एप्लीकेशन मनी रिसीव होने के बाद ये सेम पैसा दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल।
सो अभी हम क्या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र कर रहे। हम अकाउंट को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसका साइड चेंज हो जाता है। जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट फर्स्ट जर्नल एंट्री में हमने क्रेडिट साइड में लिखा है, वही सेम अकाउंट आपको सेकंड जर्नल एंट्री में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। सो जर्नल एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे, दिस इज टोटल शेयर कैपिटल अमाउंट। सो इसलिए अकाउंट क्रेडिट करना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर इसके बाद आपको नरेशन लिखना है। तो हर एक इंस्टॉलमेंट का आपको 2 जर्नल एंट्री पास करना है। सो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हमने 2 जर्नल एंट्री पास किया है। फर्स्ट इज़ फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट करके हमें इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है, और जो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है उसे ट्रांसफ़र करना है टू शेयर कैपिटल। सो जर्नल एंट्री आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नाउ अगर थर्ड ट्रांजैक्शन दिया है ऑन शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, नाउ ये पैसा रिसीवेबल है, मिलने वाला है, एंड जो अमाउंट रिसीवेबल है तो हमें उस इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है। सो आपका जर्नल एंट्री आएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पैसा मिला नहीं है, कंपनी ने लेटर भेजा है टू द इंटेंडिंग इन्वेस्टर्स कि उनको इतना अमाउंट पे करना है, ये उसका जर्नल एंट्री है। सो इंस्टॉलमेंट को डेबिट करके आपको शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, एंड इसके बाद फिर फोर्थ जर्नल एंट्री पास करना है ऑन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, वेन एवर मनी इज रिसीव्ड बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट करना है, तो इट विल कम टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 2 एंट्री था। दैट इज फर्स्ट वन वॉज फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू एंड फोर्थ वन वॉज फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अभी हमें एंट्री पास करना है फॉर कॉल मनी ड्यू, दैट इज फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। तो पैसा रिसीवेबल है तो हमें इंस्टॉलमेंट को डेबिट करना है। सो जर्नल एंट्री आएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड फर्स्ट कॉल ड्यू के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। और जब भी कंपनी को पैसा रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट करना है, तो जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट और हमें इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है, तो इट विल कम टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ये आपका था फॉर द थर्ड इंस्टॉलमेंट, दैट इज फॉर फर्स्ट कॉल, एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज फॉर सेकेंड कॉल मनी ड्यू। अगर पैसा रिसीवेबल है तो इंस्टॉलमेंट को हमें डेबिट करना है, तो जर्नल एंट्री आएगा शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड अमाउंट ड्यू के बाद नेक्स्ट एंट्री हमेशा पास करना है फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, और मनी रिसीव्ड का जर्नल एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट। सो दीज आर द टोटल 8 जर्नल एंट्रीज फॉर 4 इंस्टॉलमेंट। अगर आप देखोगे जो स्टार्टिंग का फर्स्ट और सेकेंड जर्नल एंट्री है वही सेम जर्नल एंट्री बाकी सभी इंस्टॉलमेंट के लिए रिपीट होता है। सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो एप्लीकेशन है उसमें सबसे पहला पैसा रिसीव होता है एंड देन अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। बाकी का तीनों भी इंस्टॉलमेंट के लिए, दैट इज अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल,
रिमेनिंग तीनों भी इंस्टॉलमेंट के लिए हमें अमाउंट ड्यू का एंट्री सबसे पहले पास करना है एंड देन द एंट्री विल कम फॉर अमाउंट रिसीव्ड. सो जो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमने पास किया हुआ है दैट इज एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, वो बैंक का एंट्री पास किया हुआ है. तो ये सेम जर्नल एंट्री हमें पास करना है इन फोर्थ वन फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फॉर सिक्स्थ वन फॉर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, एज वेल एज फॉर एट्थ वन फॉर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड. ओनली डिफरेंस इज अकाउंट क्रेडिट करते समय हमें इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है कि कौन सा इंस्टॉलमेंट का पैसा मिला है. अगर एप्लीकेशन का पैसा रहेगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट करना है. इफ इट इज शेयर अलॉटमेंट देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट विल बी क्रेडिट. इफ इट इज फर्स्ट कॉल देन फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर सेकेंड कॉल है तो सेकेंड कॉल को क्रेडिट करना है. तो जब भी पैसा रिसीव होता है बैंक को हमेशा डेबिट करके इंस्टॉलमेंट को क्रेडिट करना है. एंड कैपिटल का एंट्री पास करते समय कैपिटल हमेशा क्रेडिट करना है और जो इंस्टॉलमेंट है उसको हमें डेबिट करना है. तो जो सेकंड जर्नल एंट्री है वही सेम जर्नल एंट्री हमने थर्ड में पास किया हुआ है. ओनली डिफरेंस इज शेयर एप्लीकेशन के जगह पर हमने शेयर अलॉटमेंट लिखा है. सो सेकेंड एंट्री आपको थर्ड में रिपीट करना है, फिफ्थ में रिपीट करना है, एज वेल एज सेवेंथ. सो ये सभी जर्नल एंट्री में सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ में शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है एंड जो इंस्टॉलमेंट है वो इंस्टॉलमेंट आपको डेबिट करना है. सो दीज आर द टोटल 8 जर्नल एंट्रीज फॉर 4 different installment.